बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हमीद अली मदनी, सिलसिला कुरान की नहवी तरकीब सफ़ी तहकीक आपके सामने आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, क्योंकि ये मुहर्रम शरीफ का महीना जारी है और इसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुल्मन शहीद किया गया। इस मुनासबत से कुरान करीम में जो शहीद के फ़ज़ाइल, शुहदा के जो फ़ज़ाइल बयान हुए, वो आयत मुबारक का इंतखाब किया। दूसरा पारा सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर 154 के अंदर ये इनके फ़ज़ाइल बयान हुए हैं और एक और मकाम पर भी बयान हुए हैं, वो भी आपके सामने अर्ज़ करेंगे। आइए तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। तर्जुमा, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं, खबर नहीं। यह आयत करीमा शुहदा के हक़ में नाजिल हुई। बाज़ लोग शुहदा की शहादत पर अफसोस करते हुए कहते थे कि वो लोग शहीद होकर नेमतों से महरूम हो गए। तब यह आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया कि उन्होंने फ़ानी ज़िंदगी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करके दायमी ज़िंदगी हासिल कर ली है। शुहदा के जो है फ़ज़ाइल, इस आयत में शुहदा को मुर्दा कहने से मना किया गया। ना ज़बान से उन्हें मुर्दा कहने की इजाज़त है, ना दिल में उन्हें मुर्दा समझने की इजाज़त है। जैसा कि एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, हरगिज़ उन्हें मुर्दा ख्याल ना करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। मौत के बाद अल्लाह ताला शुहदा को जिंदगी अता फरमाता है, उनकी अरवाह पर रिस्क पेश किया जाता है, उन्हें राहतें दी जाती हैं, उनके अमल जारी रहते हैं, उनका अजर सवाब बढ़ता रहता है। हदीस शरीफ में है कि शुहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों के बदन में जन्नत की सैर करती और वहाँ के मेवे और नेमतें खाती हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत में से एक शख्स को लाया जाएगा तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, ए इब्ने आदम, तूने अपनी मंजिल व मुकाम को कैसा पाया? वो अर्ज करेगा, ए मेरे रब, बहुत अच्छी मंजिल है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तो मांग और कोई तमन्ना कर। वो अर्ज करेगा, मैं तुझसे इतना सवाल करता हूँ, तू मुझे दुनिया की तरफ लुटा दे और मैं 10 मरतबा तेरी राह में शहीद किया जाऊं। वो ये सवाल इसलिए करेगा कि उसने शहादत की फजीलत जो है वो मुलाहिजा फरमा ली है। शहीद की तारीफ और उसके अहकाम। शहीद वो मुसलमान मुकल्लफ ताहिर है जो तेज हथियार से जुल्मन मारा गया और उसके कत्ल से माल भी वाजिब ना हो, या ये मार्काए जंग में मुर्दा या जख्मी पाया गया और उससे कुछ आसाइश ना पाई। इस पर दुनिया में यह हकाम है कि उसको ना गुस्ल दिया जाए, ना कफन, उसे उसके कपड़ों में ही रखा जाए, इसी तरह उस पर नमाज पढ़ी जाए और इसी हालत में दफन कर दिया जाए। बाज़ शुहदा वो है कि उन पर दुनिया के यह हकाम तो जारी नहीं होते, लेकिन आखिरत में उनके लिए शहादत का दर्जा है। जैसे डूबकर या जलकर या दीवार के नीचे दबकर मरने वाला, तालिब इल्म और सफर हज गर्ज राय खुदा में मरने वाला,
ये सब शहीद हैं। हदीसों में ऐसे शुहदा की तादाद 40 से जायद है। वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुम्हें इसका शुऊर नहीं, यानी ये बात कतई है कि शुहदा जिंदा हैं, लेकिन इनकी हयात कैसी है इसका हमें शुऊर नहीं। इसीलिए इन पर शरिया काम आम मैयत की तरह जारी होते हैं, जैसे कब्र है, दफन है, तकसीम मीरास है और इनकी बीवियों का इद्दत गुजारना, इद्दत के बाद दूसरे से निकाह कर सकना वगैरह। आइए अब जो है इसकी नहवी तरकीब करते हैं। और आपको मालूम है कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद किया गया। मुसलमानों के दूसरे खलीफा फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद किया गया। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली शेर खुदा को भी शहीद किया गया और आपके शहजादे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी जुल्मन शहीद किया गया। तो आपने भी शुहदा के फ़ज़ाइल सुने हैं। आइए इसकी नहवी तरकीब पेश करते हैं आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वला वाव आता है, तो इस वाव को इस्तिनाफिया बोलते हैं, यानी कि मा कबल जुमले से एराबी ताल्लुक नहीं होगा। ला तक़ूलू फेले नहीं मारूफ है, वाव ज़मीर बारिज़ इसका फाइल है। आगे लिमन लाम जार है, मन इसमें मौसूल बमाना अल्लज़ी है। युक्तलू फेले मजहूल है, फेले मुजारे मजहूल है और इसके अंदर हुआ ज़मीर जवाज़न पोशीदा है, वो इसका नाइबुल फाइल बनेगा। फी जार सबील नकरा मुदाफ, इसमें जलालत मुदाफ ले मरकब इजाफी होकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर युक्तल के मुतअल्लिक युक्तलू का ज़र्फ़े लफ़्ज़ बन जाएगा। ये ज़र्फ़े लफ़्ज़ बन गया। फेल युक्तल, फेल अपने नाइबुल फ़ाइल अपने मुतअल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होगा सिला, इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ला तक़ूलू फेले नहीं का ज़र्फ़े लफ़्ज़। फेले नहीं मारूफ अपने वाव ज़मीर बारिज़ फ़ाइल अपने मुतअल्लिक से मिलकर ये जुमला फेलिया इंशाइया होकर ये बन गया कौल। हमने आपको बारहा बयान किया कि इसके बाद कौल के बाद मकूला होता है, वो जुमला होता है, अक्सर जुमला होता है, कभी मुफरद भी मकूला बन जाता है। अम्बातुन मरफू क्यों है, इसके ऊपर जो हम रफा पढ़ रहे हैं इसे मरफू पढ़ रहे हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि ये खबर बनेगी और मुब्तदा माज़ूफ होगा हुम अम्वातुन पहले से, क्योंकि वाव आगे वाव भी है बल्कि बल है, इससे हम पहले अम्वातुन को मातूफ अलैह बनाएंगे। बल हर्फ अतफ है, जैसे वाव हर्फ अतफ आता है, सुम्मा आता है, हत्ता आता है, तो ये बल भी हर्फ अतफ है। अहयाउन मातूफ, मातूफ अलैह मातूफ का इराद एक जैसा होता है, ये इस्म का अतफ इस्म पर जा रहा है। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर ये बन जाएगा खबर, मुब्तदा माज़ूफ होगा, ये जुमला इस्मिया खबरिया बना और इस जुमले को हम बोलेंगे कि ये महल्लन मंसूब है, क्योंकि ये जुमला मकूला बन रहा है। ये आपका कौल था और ये मकूला पूरा जुमला, मुब्तदा यहां पर महसूफ है। वाव फिर आया है, वाव इस्तिनाफिया भी ले सकते हैं और वाव हालिया भी ले सकते हैं। वाव इस्तिनाफिया ले लेते हैं, लाकिन हर्फ इस्तिद्राक है, ये मुसक्कला मिनल मुखफ़फ़ा है, ठीक है, हुर्फ़े मुशब्बा बिल फ़ेल, यानी कि ये मुसक्कला मिनल मुखफ़फ़ा है, इसमें तख़फ़ीफ़ की है, ये साकिन हुआ, इसे बोलेंगे हर्फ इस्तिद्राक। ला तशकुरून फेले मुजारे मनफी मारूफ वाव ज़मीर बारिश फ़ाइल, फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ये बनेगी खबर, मुब्तदा यहाँ माज़ूफ होगा। अंतुम, अंतुम मुब्तदा, अंतुम ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, अंतुम मुब्तदा
अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होगा। पहला जुज इसम तो जुमला इस्मिया, तुम्हें इसका शुऊर नहीं, तुम्हें इसकी खबर नहीं। जो और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं वो अम्बात, बल्कि वो तो जिंदा है और लेकिन तुम्हें इसका शुऊर नहीं है, तुम्हें इसकी खबर नहीं है। तो शुहदा के बारे में आपके सामने मुख्तसर सा बयान मैंने अर्ज़ किया और आखिर में हम आपसे दुआ करते हैं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें और दूसरों से शेयर भी करें और कमेंट भी दिया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जो ऐसा करें उनके वालिदैन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।